हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके, आज का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम विंग को देखते हैं। हाँ, हमारा प्यारा सा विंग जो था ना, वो बैठा हुआ था और वो अपने घोड़े को देख रहा था और कह रहा था कि तुम चल क्यों नहीं रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हें अभी ख़रीदा है, तुम चल क्यों नहीं रहे हो, चलो ना। ऐसे विंग बोले जा रहा था अपने घोड़े को, जहाँ पे उसका घोड़ा चल ही नहीं रहा था। देन वो वहीं पे बैठा हुआ था और कह रहा था कि अब चलो भी, वो खींचने की कोशिश कर रहा था, वो चल ही नहीं रहा था। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और कहते विंग विंग जस्ट देखता है, कहते शीजे। तभी शीजे कहते कि ये क्या है, तो विंग कहता है घोड़ा। तो शीजे जस्ट विंग को देखती है और कहते विंग कितने का लिया, तो विंग कहता 7,000 युआन। तो यान लीजस अपने सर को हाथ लगाते, विंग ये घोड़ा नहीं, ये गधा है। तो विंग कहता क्या शीजे, तो यान ली कहती हाँ घोड़ा नहीं, ये गधा है। विंग कहती नहीं, ये तो घोड़ा है शीजे, देखिए ना घोड़ा है, उस घोड़े जैसा उसका चेहरा है शीजे। तो यान ली कहती विंग वो गधा है। विंग कहता क्या, उसने मुझे गधा भेज दिया शीजे। तो यान ली कहते कि हाँ उसने गधा भेज दिया तुम्हें, और तुम गधे हो। विंग कहता शीजे आप ऐसा मत कहिए ना, आप आशन को ऐसा कैसे कह सकते हो भला। हाँ, आशन को थोड़ी ना पता था कि वो इंसान घोड़े के भेष में गधा बेच कर चला जाएगा करके, मुझे नहीं पता था ना शीजे। यान ली कहते विंग मैं तुम्हें कितनी बार बोलती हूँ बेबी, हाँ कितनी बार बोला है तुम्हें। हाँ, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले अपनी शीजे से बात कर लिया करो। हाँ देखो, गधे के रूप में तुम्हें घोड़ा बेच दिया। तो विंग कहता अब मैं इसका क्या करूँ शीजे। तो यान ली जस्ट विंग के सर को सहलाते कहते छोड़ दो इसे। विंग कहता नहीं बट मैंने इसे खरीदा है ना। तो यान ली कहता तो लेके चलो। विंग कहता ये तो चल ही नहीं रहा, मैं कब से उसे घर लेके जाना चाहता था, सबको दिखाना चाहता था, तो ये चलने का नाम ही नहीं ले रहा है शीजे, मैं क्या करूँ। यान ली बस विंग को देखती है और कहता हाँ ठीक है। और यान ली बस अपने सेक्रेटरी गार्ड्स जो थे ना, उनसे इशारा करता है कि इस घोड़े को, मतलब इस गधे को घर तक लेके आओ। तो वो कहता है कि यस मैम। जिसके बाद यान ली जस्ट विंग कहता है कि चलो घर चलते हैं। तो विंग कहता है ठीक है। एंड देन उसके बाद विंग कार में आकर बैठ जाता है। यान ली जस्ट कहते देखो तुम्हारे कितने ज़्यादा कपड़े गंदे हो चुके हैं, हाँ तुम ध्यान क्यों नहीं देते अपने ऊपर। तो विंग कहता शीजे वो इंसान घोड़ा बेच रहा था, इसलिए मैं घोड़ा खरीदने के लिए आ गया। यान ली कहता विंग कहता अब सॉरी शीजे, मुझे नहीं पता था वो घोड़े के भेष में गधा बेच कर चला जाएगा। विंग ऐसे कहता है। तो यान ली कहते कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं, वैसे सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, विंग कहता है ठीक है शीजे। तब उसके बाद वो घर पे आ जाते। घर में आने के बाद जैसे ही विंग आता है ना, तभी विंग की 4 सिस्टर्स वहाँ पे दौड़ते रहती, विंग बेबी तुम ठीक हो ना। तो विंग अपनी सिस्टर को तो देख, हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे साथ गलत हुआ, उन लोगों ने मुझे घोड़े के भेष में गधा बेच दिया, वो लोग बहुत बुरे हैं, उन लोगों ने मेरे पैसे ले लिए। तभी यान ली कहते कि आशान रोना बंद करो, कितनी बार कहा है रोआ मत करो, कोई बात नहीं हम उसे पकड़ लेंगे, उसे सजा देंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। तो विंग जैसे अपनी सिस्टर को, ओह सच में सिस्टर आप मेरे लिए घोड़े को पकड़ोगे, नहीं उन लोगों को पकड़ोगे और सजा दोगे। तो कहते कि हाँ बेबी हम पकड़ेंगे, चलो अंदर चलो, देखो तुम्हारे कपड़े कितने ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। हाँ, तो विंग कहते हैं ठीक है शीजे, मैं अब भी चेंज करके आता हूँ, ठीक है। तभी विंग की मदर आती है और कहते विंग बेबी ये क्या है, हाँ ये क्या हुआ है। और विंग के कपड़ों से धूल हटाते हुए, ओ मेरे बेबी तुम्हें ये क्या हो गया, हाँ तुम कहाँ गए थे, तुम्हें कितनी बार बोला है बताकर जाया करो। तो विंग कहता वो तो मैं पास वाले पार्क में गया था घूमने के लिए, तो वहाँ पे घोड़ा बेचने वाला आया था, तो मैंने घोड़े को खरीदा, बट शीजे ने कहा कि वो घोड़े के भेष में गधा है। ऐसा क्यों हुआ माँ, किसी ने मुझे घोड़े के भेष में गधा क्यों बेचा। बहुत बुरे होते हैं लोग। जहाँ पे जो कांसा सरन थी ना, वो कहती कि बेबी ऐसा नहीं है, चलो तुम अंदर, चलो पहले अभी अपने कपड़े वगैरह चेंज करो, ठीक है। तो विंग कहते हैं ठीक है मम्मा, ऐसे कहते विंग जस्ट अंदर चला जाता है। हाँ, तो यहाँ पे विंग की जो दिमागी हालत है ना, वो ठीक नहीं है, ठीक है, मैं क्लियर कर देती हूँ। जहाँ पे विंग अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद जो विंग की दादी थी ना, वो विंग को देखती है और विंग को देखता था गुड। विंग कहता ग्रैनी, तो जो बाउसा सरन थी ने कहता है हाँ कितनी बार कहा है नेकलेस पहन कर जाया करो। तो विंग कहता अब क्या किया मैंने,
वो कहते कि हाँ विंग, तुम्हें ढूंढना कितना मुश्किल होता है तुम्हें पता भी है। तो विंग कहता सॉरी, आप क्या मुझ पे चिल्लाओगे अपने आशन के ऊपर। तो पापा सरन कहते कि नहीं बेबी, मैं तुम पे चिल्लाना नहीं चाहती हूँ, तुम्हें पता नहीं इस बूढ़े पैरों में अभी जान बची नहीं है तो वो तुम्हें कहाँ ढूंढेगी। हाँ, तो विंग कहता है कोई बात नहीं, मैं आपको ढूंढ लूँगा, आप मुझे मत ढूंढना, ठीक है। तो मैडम यू मतलब जो बाबा सरन कहते कि ठीक है चलो अब जाओ, जल्दी से फ्रेश होकर आओ, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो विंग कहता है ओके, ऐसे कहते विंग जस्ट दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ आ जाता है। कमरे में पहुंचने के बाद बस जल्दी जल्दी जो वॉशरूम के अंदर जाता है, वॉशरूम के अंदर जाने के बाद बस अपने वेस्ट के अराउंड टॉवेल लपेट कर बाहर आता है और जल्दी जल्दी अपने कपड़े निकालते जल्दी से पहन लेता है। और विंग कहता है मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। ऐसे कहते विंग बस नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद कहता है कि मैं रेडी हूँ, ऐसे विंग जोर से चिल्ला कर बोलता है। तो सभी लोग कहते हैं चलो जल्दी आ जाओ, और विंग जल्दी से आ जाता है नीचे। नीचे आने के बाद हमारा विंग जिस अपने फैमिली के पास आता है, विंग के फैमिली में उसके मॉम डैड है, उसके पास 5 सिस्टर्स है, हाँ 5 सिस्टर्स है, एंड उसकी ग्रैनी है बाबा सरन। विंग की बहुत बड़ी फैमिली है एंड विंग एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो अभी विंग का आज बर्थडे था, हाँ, तो इसलिए सभी लोगों ने प्रिपरेशन की थी। और विंग के आने के बाद वो केक लेके आते और विंग को सारे एक साथ विश करते हैं कि हैप्पी बर्थडे विंग, ऐसे कहते हैं, जिसके कारण हमारा विंग भी बहुत खुशी से कहता है कि थैंक यू सो मच मॉम डैड शीजे ग्रैनी, सबको वो थैंक यू कहता है। सब लोग कहते हैं कि चलो केक कट करो। देन विंग केक कट करता है। देन उसके बाद बस सबको खाना मतलब जो केक खिलाता है, सारे लोग खुशी से इस केक को भी इंजॉय करते हुए खा रहे थे और विंग भी बहुत हैप्पी था। देन उसके बाद उसकी ग्रैनी विंग के पास आती है और विंग को गिफ्ट देती है और विंग कहता है थैंक यू ग्रैनी, आई लव यू सो मच ग्रैनी, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे ग्रैनी कहता है लव यू टू बेबी, ऐसे कहता है। और विंग की सिस्टर्स भी विंग को गिफ्ट देती है और कहते हैं कि शीजे थैंक यू सो मच, ऐसे कहते विंग अपने 5 सिस्टर को हक करता है और उसकी सिस्टर भी हमारे विंग को टाइटली हक करती है। देन उसके बाद विंग के मॉम डैड भी उसे गिफ्ट देते हैं। इसके बाद विंग जस्ट कहता है कि थैंक यू सो मच। तभी एक जो सर्वेंट था वो आते हुए कहता कि मैम वो गदा लेके आ चुके हैं। तभी विंग जस्ट कहता है कि घोड़े के बीच में गदा, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे उसकी ग्रैनी कहते कोई बात नहीं विंग, वह गदा भी हमारे किसी काम आ तो जाएगा। तो विंग कहता है हाँ, तो मुझे उसका नाम रखना चाहिए ना, तो मैं नाम क्या रखूँ, उसे कैसे लाया इन लोगों ने। तभी वो लड़की कहते कि एप्पल। विंग कहता क्या, कहते कि हाँ वो गधा एप्पल खाता है। तो विंग कहता है एप्पल खाता है, वो कहते कि तो विंग कहता है कि तो मैं उसका नाम रखूँगा लिटिल एप्पल, सही है ना मम्मा। तो उसकी मदर कहती कि विचार से कहती कांसा सर कहती कि ऑफ कोर्स बेबी, बहुत प्यारा नाम है लिटिल एप्पल, हमारे लिटिल विंग की तरह। विंग बस स्माइल करता है और कहता है हाँ। देन उसके बाद विंग कहता है कि मैं उसे केक देख कर आता हूँ, ठीक है। तो उसकी मदर विंग वो आराम कर रहा होगा ना। विंग कहता है नहीं, मैं भी उसे केक दूंगा ना, वो तो अब भी हमारे फैमिली का हिस्सा बन चुका है ना, तो मुझे तो उसे केक देना होगा ना लिटिल एप्पल को, ऐसे कहता है विंग। जहाँ पे हमारा जो विचार से जो थे ना वो कहते हैं कि हाँ बेबी जाओ, और वो दे देते हैं विंग के हाथ में। एंड देन विंग केक लेकर चला जाता है। तभी वो सर्वेंट को इशारा करता है विंग के पीछे जाओ, सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। देन उसके बाद विचार से कांसा सरस से कहते हैं कि कांसे क्या हुआ। कांसे कहते हैं कि हमारा बच्चा कब ठीक होगा। हाँ, मेरी गलती के कारण उसके साथ ऐसे हो गया, मुझे इतना दुख हो रहा है सच में, ऐसा कैसे हो सकता है मेरा बच्चा, ऐसे कहते हुए कांसे रोने लगती है। तभी बादशाह सरन कहते कि देखो रोना बंद करो, हाँ ऐसे मत रो, अब जो हो गया सो हो गया, हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। तभी जो शिया थी ना वो कहती कि माँ क्या कह रही हो आप, विंग ठीक है, हमारा भाई बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसे मत सोचिए कि वो ख़राब है। हाँ, तो उसकी माँ कहती कि वो ख़राब नहीं है, बस मेरी गलती है, बस मेरी गलती है और कुछ भी नहीं है, मेरे कारण ऐसे हुआ है विंग के साथ। वो कहते कि नहीं माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, डॉक्टर ने कहा है ना जब वो ठीक होना होगा वो अपने आप ठीक हो जाएगा। बट उसकी माँ कहती अब तो विंग 18 साल का हो चुका है बट अभी तक ठीक नहीं हुआ है, कब ठीक होगा, हाँ कब ठीक होगा। डॉक्टर के पास उसे ले जाके वो परेशान हो चुका है, बार बार हम उसे डॉक्टर के पास लेके चले जाते, वो परेशान हो चुका है डॉक्टर के पास जाकर, और डॉक्टर ने कहा है कि वो बस अपने आप ठीक हो जाएगा। कब होगा, हाँ कब होगा उसके, मुझे समझ नहीं आता है भगवान ऐसा क्यों करता है। आखिरकार मुझे लड़का चाहिए था तो वो लड़का मिल गया बट आखिर में उसके साथ ये सब हो गया, सब मेरी गलती है, बस मेरी गलती है और किसी की गलती नहीं है इसमें। तभी जो मोना थी ना वो कहती कि माँ ऐसा मत करिए, मुझे भी रोना आ रहा है, आप ऐसे करोगे ना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। हाँ, और विंग कैसा भी हो हमारा भाई है और हम उसका ख्याल रखेंगे, चाहे ज़िंदगी भर क्यों ना रखना पड़े, हम ज़िंदगी भर हमारे भाई का ख्याल रखेंगे, आप चिंता मत करिए माँ,
वैसे भी हमारा भाई बहुत प्यारा है, ऐसे वो कहती है। तभी जो है ना विंग वहाँ पे आता है और आते हुए कहते हैं कि माँ उस गधे ने लात मारी, देखो यहाँ पे चोट लग गई, माँ देखो ना। तभी मिसेस वी जो थी ना वो जाती कहते ओ मेरी बेबी, ओ विंग कहते कि माँ आप रो रहे हो, हाँ आप क्यों रो रहे हो आपको क्या हो गया, आपको किसने मारा, उस गधे ने तो मुझे मारा, आपको चोट लगी क्या, गधे ने मुझे मारा तो, हाँ। तो उसकी मदर कहती कि बेबी तुम्हें कोई मारेगा तो मुझे चोट तो लगेगी ना, कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो विंग कहता सही कहा। तो उसकी माँ कहती चलो 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 यहाँ बैठो। और विंग कहता उस गधे ने लात मारी माँ, वो बहुत बुरा है, वो उसका नाम मैंने रखा था लिटिल एप्पल, मैं तो उसे केक खिलाने गया था ना, उसने मुझे लात क्यों मारी, हाँ। तो उसकी माँ कहती विंग बेबी पीछे से नहीं जाना चाहिए था ना, तुम आगे से जाना था। तो विंग कहता वो गधा भी बहुत बुरा है, मैंने क्यों उस गधे को खरीदा था पता नहीं, मुझे लगा था वो घोड़ा होगा बट गधा निकला, अब मैं किसकी सवारी करूँगा माँ। तो उसकी माँ कहते ओह क्या मेरी बेबी को घोड़े की सवारी करनी थी। तो विंग कहता हाँ माँ मुझे घोड़े की सवारी करनी थी, इसलिए तो मैंने उस घोड़े को खरीदा था, बट वो तो गधा निकला, तो अब मैं गधे की सवारी करूँ गधे की तरह। उसकी माँ कहती नहीं बेबी ऐसा नहीं है। और वो विंग के पैर को ऊपर करते हैं, देन वहाँ पे दवाई को अप्लाई करते हुए कहते कि तुम ठीक हो जाओगे। विंग कहता मामा माँ जल रहा है। उसकी माँ कहती कोई बात नहीं बेबी तुम सह सकते हो। विंग कहता मैं सह सकता हूँ बट माँ दर्द हो रहा है ना, मैं क्या करूँ। उसकी माँ कहते बेबी हाँ मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा है बट यकीन करो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, पक्का ना माँ, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा ना, आप सच कह रहे हो ना। उसकी माँ कहती या बेबी तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और तभी मोना विंग के पास बैठते कहता और वैसे भी हमारा भाई स्ट्रांग है ना। तो विंग कहता हाँ मैं स्ट्रांग हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। तभी शिया जस्ट विंग के चिक्स को पुल करते कहते वैसे भी मेरा भाई बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है आज। विंग कहता सच्ची, कहते कि हाँ आज विंग का बर्थडे है ना इसलिए। तो विंग कहता हाँ देखो ना बर्थडे के दिन ही मुझे चोट लग गई, कितना बुरी बात है ना। वो कहते कि ओ कोई बात नहीं, वैसे भी उस लिटिल एप्पल को तुम घर में लेके आए हो ना। तभी जो थर्ड नंबर की सिस्टर थी ना वो जस्ट विंग के पास आती और ऊपर से नीचे विंग को देखते हुए कहता वैसे विंग कहता वो कहते कि आज इतना हैंडसम बन के कहाँ गए थे। विंग कहता कब। वो कहते कि सुबह में मैंने देखा था तुम पूरे हैंडसम बनकर बाहर गए थे। विंग कहता वो तो मैं पार्क गया था, मैं तो पार्क गया था जूनी, बट वो ना। वो कहते तो वो कहते कि क्या हुआ। तो विंग कहता हाँ गधे के रूप में घोड़ा भेज दिया, मैं घोड़े के रूप में गधा भेज दिया, बहुत बुरे लोग होते। वो कहते कि इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा मैं तुम्हें कहती हूँ कि हर इंसान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो विंग कहता आप चीज़ें सही कहती हो। ऐसे कहता है। तभी वो कहते कि मॉम मुझे ऑफिस जाना है, ठीक है। तो उसकी मॉम कहते कि ओके जूनी जाओ बाय। जूनी कहते कि ओके। और विंग के फोरहेड पे टच करते कहते मेरे गिफ्ट को ओपन करके देखना तुम्हें पसंद आएगा। तो विंग कहता ओके शीजे बाय बाय। ऐसे कहता है। जहाँ पे जूनी वहाँ से जा चुकी थी। शिया कहती कि मॉम मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। तो उसकी मदद कहता ठीक है बेबी। तो यहाँ पे जो शिया है ना, शिया एक पुलिस ऑफिसर है एंड जूनी जो गई है ना एक बिजनेस वूमन है, वो जा चुकी है। एंड देन शिया भी वहाँ से चली जाती है। देन उसके बाद वहाँ पे रोज़े आती है और रोज़े आते कहते बेबी विंग जस्ट देखता है। रोज़े बस स्माइल करती है विंग को देखकर। एंड देन विंग के पास आती है और कहते कि चलो ये लो। विंग कहता है ये क्या है। वो कहते तुम्हारा फेवरेट लोटस का सूप यानली ने बनाया है। तो विंग कहता है सच में शीजे। तो यानली कहते कि हाँ। एंड विंग रोज़े को हक करता है और कहता है थैंक यू शीजे यानली शीजे। ऐसे कहता है। उसकी माँ कहते विंग बेबी। विंग कहता माँ क्या हुआ। उसकी माँ कहते अच्छे से तो पट्टी लगाने दो। विंग कहता कोई बात नहीं और मैं तो बहुत खुश हूँ। और वो सूप को ले लेता है और पीने लगता है। और तभी जो रोज़े कहती कि मॉम मैं भी चलती हूँ। और ये डॉक्टर थी रोज़े डॉक्टर थी, वो भी चली जाती है। देन उसके बाद जो यानली थी ना वो विंग के पास बैठ जाती है और जो दूसरी सिस्टर थी वो भी विंग के पास बैठ जाती है। जहाँ पे विंग बस उसे देख रहा था और विंग कहता है क्या हुआ है जूनी कहते कि कुछ नहीं। ऐसे वो कहती है। देन उसके बाद वो अपनी माँ को देखते माँ आप चले जाइए, हम विंग को सुला देंगे। उसकी मदर कहते कि ठीक है। देन उसके बाद बाउसा सर कहते कि ठीक है अब बूढ़े कदमों में मेरे भी जान नहीं है, मैं भी जा रही हूँ बेबी। विंग कहता ओके ग्रैनी गुड नाइट। ऐसे कहते ग्रैनी कहते कि ग्रैनी की पप्पी कहाँ है। तो विंग कहता ऑफ कोर्स ग्रैनी। ऐसे कहते विंग जस्ट उठकर अपनी ग्रैनी के पास चला जाता और कहता है कि ग्रैनी आई लव यू गुड नाइट। ग्रैनी कहती कि आई लव यू टू बेबी। ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग जो ग्रैनी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद विंग के मॉम डैड भी ऊपर की ओर चले जाते हैं।
देन उसके बाद यानली और जूनी विंग को कमरे में लेके आ जाती है। कमरे में लाने के बाद वो लोग विंग को आराम से सुला रहे थे, जहाँ पे विंग आराम से सो रहा था। तभी जूनी कहते कि हाँ मॉम डैड की चिंता समझ में आ रही है ना तुम्हें यानली? यानली कहते हैं हाँ समझ आ रहा है सब कुछ मुझे, बट मैं क्या करूँ? हाँ मैंने भी डॉक्टर से बात की है। तो जूनी कहते कि हाँ मैंने भी सुना था, बट मॉम डैड तो बस तड़प रहे हैं। हाँ उनकी उसमें कोई गलती नहीं थी। जूनी ऐसे कहती। तो यानली कहते बट वो लोग अपनी गलती समझते हैं ना, उनको थोड़ी ना पता था कि ये सब हो जाएगा करके। किसी को नहीं पता होता है कब क्या हो जाएगा, नहीं पता होता है। हाँ ऐसे वो कह रहे थे दोनों एक दूसरे को देख कर बस। एंड विंग जस्ट सो चुका था। दैन उसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं एक इंसान को। हाँ वो इंसान जो था ना, वो अभी छत के ऊपर बैठा हुआ था। छत नहीं कहेंगे, जो होता है ना कि किसी से भाग कर जाकर किसी के भी छत पर जाकर बैठ जाओ बस, एंड उन लोगों को ऊपर से देखकर बस चिढ़ाओ और आग दिखाओ और कहना अब पकड़ के दिखा तो सही, पकड़ के दिखा, ऐसे वो कहे जा रहा था। इस कारण वो नीचे वाले जो 4-5 लोग थे कहते तू नीचे उतर, हाँ तेरे को हम सबक सिखाते, उतर जल्दी से नीचे, उतर भी, ऐसे बोलता है। बट ये इंसान नहीं उतर रहा था, बिल्कुल भी नहीं उतर रहा था। तभी वो कहते कि एक बार तू नीचे आ, बस तू नीचे आ, तेरे को सबक सिखा नहीं ना, हमारा नाम भी नहीं है, ऐसे वो कह रहा था। कहते कि हाँ तेरा नाम फट्टू रख दूंगा मैं, चिंता मत कर, इंतज़ार कर बस, ऐसे कहते। वो इंसान जस्ट इस घर से दूसरे घर के ऊपर कूद जाता है, एंड देन वहाँ से ऐसे चला जाता है कि कोई स्पाइडरमैन, हाँ वो स्पाइडरमैन हो, उस तरह से वो वहाँ से जा चुका था। इसके कारण ये लोग कहते कि सच में ये हमारे हाथ में कभी आएगा भी? वो लोग कहते कि कभी नहीं, ऐसा ही लगता है, ऐसे कहते। वो इंसान जस्ट वहाँ से एक साइड में उतर जाता है। उतरने के बाद वो अपने घर में एंटर हो चुका था। घर में एंटर होता ही तैसे ही उसके कान को मरोड़ा जाता है, जहाँ पे उसकी मदर कहती कि फिर से तुमने शैतानी की है। वो कहते माँ आपको क्या लगता है इस उम्र में मैं कौन सी शैतानी करूँगा? वो कहते कि सच में लोगों के कान है, हाँ और लोगों की मुंह भी है जो मुझे बात करके बता देते कि उनका मेरा बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं। तो तभी कहता माँ ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रही हो। और वैसे भी ब्रदर आगे वो कहते कि हाँ तुम्हारा भाई आ चुका है, अंदर है। तो जो ये इंसान जो था वो जल्दी से गगा ऐसे कहते, जिन्होंने अपने भाई को हक करता है। तभी कहते कि शीचान जस्ट हंसते कहते हैं वांग जी कहते हैं वैसे गगा आप आज जल्दी आ गए? वो कहते कि हाँ जल्दी आ गए, आज की शिफ्ट खत्म हो गई थी ना इसलिए। वो कहते कि वैसे तुम क्या कर रहे थे वांग जी? वांग जी कहते गगा क्या करूँगा भला, घूमूंगा फिरूंगा नाचूंगा गाऊंगा और क्या। तभी शीचान हंसते कहते वांग जी पढ़ाई पे ध्यान दो। वांग जी कहते गगा वैसे पढ़ाई पे कितना ध्यान देना है? मुझे नहीं पता है कितना ध्यान दूँ मैं ध्यान देते देते थक चुका हूँ गगा, पता है आपको रोज़ ध्यान देना पड़ता है, और इस ध्यान के चक्कर में मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है, और फिर आता है मुझे रोना, फिर आता है मुझे सोना, हाँ ज़्यादातर नींद, आपको तो पता है ना गगा। जहाँ भी शीशान बस अपने सर को सहलाते कहते वांग जी तुम्हें डॉक्टर बनना है। वांग जी कहते डॉक्टर वो तो आपको बनना था गगा, और आप बन भी गए हो ना। तो शीशान कहता है कि हाँ बट फिर भी। तो वांग जी बस स्माइल करता है, कहता है तभी वहाँ पे कुरैन आते कहते हैं। कुरैन कहता है कि आगे शीशान, हाँ ये भी नालायक यहीं पे बैठा हुआ है लगता है। तभी वांग जी कहता है मैं नालायक हूँ अंकल, रोज़ नई नई चीज़ें आप बोलते हो, क्या बात है अंकल, आप मेरे नए नए नाम रखने में तो एक्सपर्ट हो चुके हो। तो कुरैन कहता है हाँ क्योंकि नाम तो रखने होगी ना, क्योंकि तुम्हें तो समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो वांग जी कहता है जो करना चाहिए अंकल मैं तो वो हमेशा करता रहता हूँ, मैंने तो कभी गड़बड़ भी नहीं की है, आप तो हमेशा बहुत सारी गड़बड़ करते रहते हो। कुरैन कहता है सच में मैं करता हूँ? हाँ। तो वांग जी बस हंसते कहता ऑफ कोर्स अंकल, आप नहीं करोगे तो मैं करूँगा क्या? आपको ऐसा लगता है क्या अंकल? कुरैन जिस कहता है कि ये नाटक करना बंद करोगे तुम, हाँ चल जाओ यहाँ से। तो वांग जी बस को नहीं लगता, कहता है सच में अंकल आप चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? कहाँ जाऊँ अंकल, कहाँ जाऊँ? कुरैन कहता है मुझसे न मेरी नज़रों से दूर। तो वांग जी बस हंसते हो कहता कि वो तो नहीं जा सकता अंकल, आपको तो पता है ना मैं आपकी नज़रों में रह कर ही तो यहाँ पे बड़ा हो जाऊँगा ना। कुरैन कहता है तुम्हारा? वांग जी कहता है कि क्या अंकल? कुरैन कहता है कि मैं तुम्हें ना बहुत सबक सिखाऊंगा। तो वांग जी कहता है मैं तो सबक सीखने के लिए रेडी हूँ अंकल, बहुत अच्छे से रेडी हूँ। ऐसे वो कहता है, पर कुरैन बस स्माइल करता है। देन कहता है कि ठीक है देन कहता है कि अब जाओ। तो वांग जी कहता है कहाँ जाओ अंकल? तो कुरैन जिस कहता है कि अब खाना खाना नहीं है क्या किसी को, क्या यहीं पे रहना है? हाँ क्या यही बातें करनी है तुम लोगों को, बताओ मुझे, मैं चला जाता हूँ अपने कमरे में। तो वांग जी कहता है अंकल ऐसे तो मत कहिए ना, ठीक है चलो खाना खाते, साथ में खाना खाते, ऐसे ही कहता है। देन उसके बाद वो लोग खाना के टेबल पे बैठ चुके थे। तभी शीशान कहता है कि वांग जी अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना। तो वांग जी कहता है भाई मैं तो सोच रहा था कि खुद पे ज़्यादा ध्यान दूँ, पढ़ाई पे तो कभी ना कभी ध्यान देना ही है, तो वो मैं दे ही दूँगा, मुझे तो यही लगता था भाई।
शीचान जिस वांग जी को देखते, वांग जी कहता, ओ मेरे ब्रदर, ठीक है मैं ध्यान दे दूंगा, आप चिंता मत करिए, अपने वांग जी के ऊपर भरोसा रखिए। ऐसे वो कहता है, जहाँ पे शीचान जिस कहता है कि वांग जी ये नाटक मत करा करो, हाँ तुम बहुत बुरी तरह से नाटक करते हो। वांग जी बस हंसते कहता, ओह मेरा नाटक भी बहुत प्यारा होता है ना भाई। तो शीचान जस्ट हंसते कहता कि हाँ बेबी, तुम्हारा नाटक भी बहुत अच्छा होता है। बट फिर भी वांग जी बस स्माइल करता है, देन कहता है कि ठीक है गगा, नहीं करने वाला, ओके ऐसे कहता है। देन उसके बाद शीचान जिस कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, ओके। तो वांग जी कहते, भाई आपने कहा था कि शिफ्ट। तो वांग जी ऐसे कहते हैं, तो शीचान कहते, देखो मुझे अभी मैसेज आया तो मुझे जाना होगा। तो शीचान ऐसे कहते हैं, तो वांग जी कहते ठीक है गगा। एंड देन उसके बाद हमारे शीचान वहाँ से जा चुके थे। उसके बाद वांग जी भी अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद अपने बेड पर लेटते हुए कहता है कि क्या करना चाहिए आज मुझे, कुछ करने के लिए है ही नहीं सच में। आज का तो बहुत बुरा दिन था सच में, सबको भगाते हुए मज़ा आ गया। बट फिर भी क्या कॉलेज जाना ही होगा मुझे कल। ऐसे कहते वांग जी बस अपने जो कॉलेज बैग को देख रहा था और कहते कि चल ब्रो, तुझे तो कल मेरे साथ चलना ही होगा। ऐसे कहते वांग जी देख रहा था। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जहाँ पे ये लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे जो वांग जी की फैमिली है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। जहाँ पे कुरैन इस घर का हेड है, जो मिसिज लैन ई जो थी ना, वो वांग जी और शीचान की मदर है, और इनके फादर की डेथ हो चुकी है। एंड शीचान यहाँ पे अब डॉक्टर बन चुका है। एंड हमारा वांग जी अभी कॉलेज में है, हाँ कॉलेज में है, थर्ड ईयर में है। वो साइंस पे स्टडी कर रहा है, पर साइंस स्टडी के साथ साथ वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अदर सब्जेक्ट, हाँ उसे अदर सब्जेक्ट में भी दिलचस्पी थी, तो उसने उसमें भी पार्टिसिपेट किया। एंड देन वो सब्जेक्ट में भी ज़्यादा ध्यान देता है। वो था म्यूज़िक उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और वांग जी म्यूज़िक के अंदर ही जाना था, चाहता था, अपने करियर को बनाना चाहता था। बट कुरैन ने कहा था कि डॉक्टर बनोगे, पैसा कमाओगे तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए फ्यूचर में। बट वांग जी का कोई इंटरेस्ट नहीं, वो ज़्यादातर क्लास को बंक करता है, बट म्यूज़िक क्लास को कभी बंक नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। एंड जो मिसिज लानी जो थी ना, वो एक हाउस वर्कर थी, मतलब घर से बैठकर काम करना, जो घर से बैठकर काम किए जाते हैं ना, जैसे कि कुछ बनाकर बेचना, लोगों को देना या बेचने के लिए चले जाना, तो वो वैसा काम करती थी। और कुरैन जो था ना, वो ये जो शॉप था ना, कुरैन का खुद का शॉप था। एक होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, कैफ़े, हाँ कुरैन का खुद का कैफ़े था, जहाँ पे दो लोग काम करते थे और कुरैन वहाँ पे बैठता था। हाँ ऐसा था। और इनका पूरा मिडिल क्लास वाला ही था, इतना कोई रईस नहीं था। इनको बहुत सारे लोन लेने पड़ते थे और लोन को चुकाना पड़ता था। अभी एक लोन चल रहा है, वो है हमारे जो वांग जी के लिए पढ़ाई के लिए लिया हुआ लोन, वो चल रहा है, तो उसे चुकाना पड़ता है हर मंथली, उसके किस्तें देनी पड़ती है। एंड हमारा लांसान अपनी माँ से कहता है कि उसे मतलब ये पढ़ना ही नहीं था भाई, उसमें घुसाया ही क्यों, मुझे घुसाना ही नहीं चाहिए था, मुझे नहीं सीखना था MBA, नहीं सीखना था डॉक्टर, मुझे नहीं बनना था डॉक्टर, आखिरकार घुसाया तो घुसाया क्यों। हमारा लांसान हमेशा अपने माँ बाप से यही, मतलब माँ से हमेशा यही कहता रहता है। पर उसकी माँ कहती है कि तुम डॉक्टर बनो अच्छे से, बस जैसे डॉक्टर बनने के बाद शीचा ने कैसे अपना पूरा लोन उतार लिया, तुम भी वैसे ही कर सकते हो। बट वांग जी जस्ट कहता है कि उसे वो बनना ही नहीं है, क्यों घुसाया जा रहा है। और वांग जी का मतलब बोल चाल सब कुछ जो ना अलग है बिल्कुल, वो एक बैंड के लिए बना हुआ है। उसे जो ना म्यूज़िक प्ले करना, म्यूज़िक को गाना, सब कुछ सारी चीज़ें पसंद आती है, बाकी कुछ भी पसंद ही नहीं है हमारे लांसान को। बट उसकी माँ तो माँ है, वो तो बोलेगी हमारे लांसान को ये करो वो करो, ये करो वो करो, बस इसलिए वो ये सब करता है और कुछ नहीं, उसका तो कोई मन ही नहीं है। तभी सुबह के सीन देखते जहाँ पे हमारा लांसान बस अपने साइकिल को लेता है। देन उसके बाद अब रेडी होकर वहाँ से निकल चुका था। और लांसान जाते हुए जो था ना, वो सबको हेलो हाय गुड मॉर्निंग ऐसे कहते हुए जा रहा था। हाँ इस मोहल्ले में हमारे लांसान को सभी लोग जानते, इसलिए लांसान बस जा रहा था। देन लांसान जाते हुए जस्ट गुनगुना भी रहा था, क्योंकि उसे गाना गुनगुनाना बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए लांसान गुनगुना रहा था। पर तभी कोई उसके रास्ते में आ जाता, तभी वो कहता बे तेरे को नज़र नहीं आता, ऐसे वो कहता है। बट वो इंसान ज़मीन पर बैठ चुका था और वो अपनी इनोसेंट आइट से सामने की तरफ देख ही जा रहा था, बस देख रहा था बस। और तभी हमारा जो लांसान था ना, उस इंसान को देखने के बाद पता नहीं धक 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 ऐसी वॉइस उसके सीने से आने लगती है। उस इंसान की इनोसेंट आइज़, वो कितना घबराया हुआ लग रहा है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा है। लांसान बस देख ही जा रहा था, बस देख रहा था। अभी हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारे विंग को। विंग सुबह उठने के बाद वो जस्ट जल्दी जल्दी ना अपने गधे के पास आता है। हाँ गधे के पास आते हुए कहते हैं गुड मॉर्निंग लिटिल एप्पल, कैसे हो तुम। हाँ लिटिल एप्पल ऐसे कहता है। जहाँ पे लिटिल एप्पल विंग को देख रहा था, बस देख रहा था, और विंग उसके पास आते हुए कहते हैं ये लो तुम्हारे लेके आए, और लिटिल एप्पल उसे दे देता है। देन लिटिल एप्पल उस एप्पल को खाता है।
देन उसके बाद हमारा विंग उसे खोल देता है। देन उसके बाद लिटिल एप्पल दौड़ने लगता है। विंग कहता है लिटिल एप्पल तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहीं रुको, लिटिल एप्पल ऐसे कहने लगता है। तभी विंग की सिस्टर जो घर के अंदर आ रही थी, तभी विंग का जो लिटिल एप्पल था ना वो बाहर चला जाता है। तो विंग भी लिटिल एप्पल के पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहा था। वो भी भागते, लिटिल एप्पल नहीं तुम नहीं जा सकते हो, ऐसे विंग कह रहा था और लिटिल एप्पल के पीछे वो भाग रहा था। और लिटिल एप्पल जल्दी से दौड़ता है, तभी कोई कोई आता है और विंग को वो टकराने वाला था। इसलिए विंग डर चुका था और फिर सडनली नीचे बैठता है। देन विंग ने किसी को देखा, वो बस इनोसेंट अपनी आईज से देख रहा था, बस देख रहा था। वो इंसान भी हमारे विंग को बस देखे जा रहा था। विंग जस्ट धीरे धीरे खड़ा होते हुए कहते आई एम सॉरी, आई एम सॉरी ऐसे कहते हुए विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी कहता ओह माय गॉड, हाँ क्या 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 रुको रुको तुम रुको, अरे अरे रुको भी। विंग जस्ट कहता है हाँ क्या हुआ, क्या हुआ ऐसे विंग कहता है। तभी वो कहते तुम कहाँ जा रहे हो। और विंग कहता मैं लिटिल एप्पल को ढूंढ रहा हूँ। वो कहते लिटिल एप्पल ये क्या है। विंग कहता वो मेरा गधा है, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तो गधा, तुम गधे को देख रहे हो, मतलब गधे को ढूंढ रहे हो। तो विंग कहता गधे को ढूंढ रहा हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मुझे गधे को ढूंढना होगा। तो लांजा कहता हाँ ये इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं, लांजा को पता नहीं था। लाजन जस्ट बीइंग जस्ट दौड़ते हुए जा रहा था और कहते लिटिल एप्पल तुम कहाँ हो बेबी, लिटिल एप्पल तुम कहाँ हो लिटिल एप्पल ऐसे बोले जा रहा था। और लाजन अपने साइकिल से विंग का पीछा कर रहा था। हाँ, इसको नाम तो नहीं पता था इन दोनों के एक दूसरे का, बट ये वो लाजन पीछा कर रहा था। तो विंग जस्ट कहता है कहाँ चले गए तुम, हाँ तुम बहुत बुरे हो, तुम भाग गए, तुम्हें मैंने खरीदा था, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो लिटिल एप्पल ऐसे वो कहता है। जिसके कारण लांजन कहता है कि वो तुम्हारा गधा था। विंग कहता पर तुम्हें कैसे पता। तो कहता अभी तुमने तो बताया था। तो विंग कहता हाँ मेरा लिटिल एप्पल चला गया, हाँ मैंने कल ही उसे खरीदा था, हाँ मेरे बर्थडे गिफ्ट था, वो मैंने खुद को दिया था और देखो वो कैसे वो चला गया, ऐसा कैसे हो सकता है बताओ मुझे। हाँ पहले उस इंसान ने घोड़ा समझ के गधे को बेच दिया और अब मेरा गधा भाग गया, कितना बुरा गधा था वो, ऐसे भी बोलने लगता है। तो लांजा कहता ओके मैं समझ गया। तो तुम कहाँ रहते हो। विंग कहता हाँ मैं वहाँ रहता हूँ वहाँ। तो लांजान बस देखने लगता है, कहता ओह अच्छा। तो विंग कहता आई एम सॉरी गगा, मैं आपके बाइक के बीच में आ गया था, वो मैं गधे के पीछे भाग रहा था ना इसलिए। तो लांजा कहता ओ कोई बात नहीं। विंग कहता तो लांजा कहता वैसे तुम्हारा नाम क्या है। विंग कहता ओ मेरा नाम, बट नहीं आप तो मेरे लिए अनजान हो ना, मैं अनजान इंसान को नहीं बता सकता, मम्मा ने मना किया अनजान इंसान से बात करने के लिए, आई एम सॉरी मैं आपसे बात नहीं कर सकता ऐसे कहते विंग जाने लगता है। लांजा कहता मैं अनजान थोड़ी हूँ, तुमने मुझे अपने गधे के बारे में बताया ना। हाँ विंग कहता हाँ तो बट फिर भी आप थोड़ी मुझे जानते हो, मैं भी आपको नहीं जानता, मैं तो आपसे पहली बार मिला हूँ ना, मैंने तो आपको पहली बार देखा है। तो लांजा कहता वैसे मेरा नाम लानवांग जी है, तो मुझे प्यार से लांजन बुला सकते हो। विंग कहता हाँ मेरा नाम ना विंग है, विंग आप मुझे प्यार से आशन बुला सकते हो। तो लांजा कहता देखो तुमने नाम बता दिया। विंग कहता क्योंकि आपने बताया, ये गुड मैनर्स होता है, अगर कोई अपना नाम बताता है तो हमें भी अपना नाम बताना चाहिए, तो इसे गुड मैनर्स कहते हैं, शीजे बता रही थी। तो लांजा कहता ओके वैसे विंग कहता तो लांजा कहता मैं तुम्हारे लिए उस गधे को ढूंढ कर लाता हूँ ठीक है। तो विंग कहता ओके ठीक है। आपको पता है वो गधा ना इतना उसे एप्पल खाना पसंद है, इसलिए मैंने उसका नाम रखा लिटिल एप्पल। एंड देन वो ब्राउन कलर का है, हाँ ब्राउन कलर का है, उसकी आंखें ब्लैक कलर की है और उसने रेड कलर की जो ना डोरबेल पहनी है, हाँ डोरबेल, हाँ ऐसा ही था। तो लांजा कहता है ठीक है मैं आता हूँ सामने से ढूंढ कर। और विंग कहता मुझे भी लेके चलिए ना, क्या पता आपने नहीं ढूंढा तो आपको नज़र नहीं आए तो आप मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना। हाँ मैं आपके साइकिल के पीछे बैठ जाऊँ। तो लांजा ओके ठीक है। तो विंग कहता ठीक है फिर। एंड देन उसके बाद लांजान कहता कि आ जाओ। तो विंग कहता ओके। देन विंग बैठ जाता है। देन लांजा कहता मुझे पकड़ कर बैठना। विंग कहता हाँ वरना मैं गिर जाऊँगा ना, मुझे चोट लगी कि वैसे भी उस गधे ने तो मुझे लात मारी थी, मुझे तो चोट लगी थी, बट फिर से चोट नहीं चाहता मैं। तो लांजा कहता है हाँ ठीक है और विंग उसे पकड़ लेता है। देन वांग जी की धड़कन धक 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 होते जा रहा था। वांग जी का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, बहुत बुरी तरह से, और वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह का एहसास है जो उसके दिल में हो रहा है, जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। हमारा वांग जी इतना तेज़ी से उसका दिल धड़क रहा था। आज से पहले
उसका दिल इतना ज़्यादा तेज़ी से कभी नहीं धड़का था। वांग जी को नहीं पता था क्या हो रहा है। देन उसके बाद धीरे धीरे धड़कते धड़कते वो लोग जो रास्ते को क्रॉस कर रहे थे। देन उसके बाद विंग कहता वो देखो, हाँ ये कचरे में क्या खा रहा है गधा कहीं का। हाँ गधा कहीं का वो कचरे में खा रहा है देखो। हाँ मैं तो उसे अच्छा कल रात को केक खिलाया था, अभी तो मैं सुबह एप्पल खिलाने के लिए गया था। हाँ गधा 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 गंदा गंदा गधा गंदा गधा वो। तो लाजान जिस कहता है रुको रुको, विंग कहता है रुको ना गगा रुको। देन उसके बाद लाजान अपनी साइकिल को रोक देता है। देन उसके बाद वो लगाता है। तभी विंग जिस गधे के पास जाते कहता है गंदे गधे, हाँ तुम यहाँ पे क्यों खा रहे हो, मैंने तुम्हें कल खरीदा था ना, मैंने तुम्हें खरीदा था, तुम मेरे हिसाब से खाना खाओगे ना, तुम कूड़े में से खाना क्यों खा रहे हो गधे। ऐसे विंग बोलने लगता है। जहाँ पे लाजन बस उसे देख रहा था। विंग की कितनी क्यूट क्यूट हरकतें थी ना, लाजन जस्ट देख रहा था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वो कह रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ, हाँ क्या हो रहा है। तभी लाजन जैसे अपनी साइकिल से उतरते विंग से कहता है विंग तो उसे कैसे लेके जाओगे। और विंग कहता हाँ कि कैसे जाऊँ मैं उसे लेकर, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता, ये बहुत बुरा गधा है। हाँ मैंने क्यों ही खरीदा, पता नहीं मैं पागल हो गया था लगता है। ऐसे विंग कहता है। लाजा कहता है मैं मदद करूँ। विंग कहता है सच में गगा। तो लाजा कहता है हाँ मैं मदद करता हूँ। देन लाजन जाता है उस गधे के सर के पास जो लगा था ना बेल्ट, उस बेल्ट से पकड़ते उसे खींचते हुए लाता है। जहाँ पे वो गधा आ ही नहीं रहता बट लाजन ज़बरदस्ती खींच के लाता है। जहाँ पे विंग कहते हैं थैंक यू गगा, ये तो बहुत प्यारा सा गधा है गगा। तो लाजन बस स्माइल करता है और कहता है जहाँ पे विंग था अब मैं लेके जाऊंगा। और विंग उसे पकड़ता है और विंग उसे खींच रहा था। भाई वो सामने नहीं पीछे नहीं कहीं पे भी नहीं जा रहा था। विंग कहता ये गधा मेरी बात नहीं मान रहा है, ये कितना बुरा गधा है, क्यों नहीं मान रहे गगा, आपकी बात मानकर वो आ गया बट मेरी बात नहीं मान रहा है। हाँ तब लाजान कहता है कि रुको चलो एक काम करते हैं। देन उसके बाद लाजान जिस साइड से जो फूड स्टॉल था ना वहाँ से एप्पल खरीद कर लाता है। देन उसके बाद कहता है रुको एंड लकड़ी लाता है और अपने बैग से जो रस्सी था ना वो निकालता है। देन उसे एप्पल से बांधते हुए कहता है कि विंग विंग कहता तो लांजा कहता है तुम्हारा घर का है तो मुझे बताओगे। तो विंग कहता ऑफकोर्स गगा मैं बताऊँगा। तो लांजा कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद लाजान अपने साइकिल के ऊपर एप्पल को बांध देता है। देन उसके बाद लाजान सामने बैठ जाता है और कहता है कि विंग विंग कहता तो लांजा कहता है कि तुम आगे बैठो। विंग कहता कहाँ। तो लांजा कहता सामने जो डंडा है ना यहाँ पे बैठना। विंग कहता पर मैं तो पहली बार। लांजा कहता तुम मुझे पकड़ के बैठना ठीक है। तो विंग कहता पर मेरा गधा। तो लांजा कहता मैं लेके चलूँगा ठीक है चिंता मत करो। एंड देन लाजान जो है ना अपने साइकिल के ऊपर 3 एप्पल को बांध चुका था। देन उसके बाद जो गधे को देख रहा था, जहाँ पे गधे ने एप्पल देखा ना तो गधा खाने के लिए आ रहा था। तो लांजा कहता विंग जल्दी बैठो। तो विंग कहता ओके ओके एंड विंग जल्दी से आकर बैठ जाता है और लांजा को टाइटली हक कर देता है। देन उसके बाद लांजान जो है ना साइकिल चलाने लगता है। देन गधा विंग कहता गधा कहाँ है लांजा देखो देखो विंग। विंग देखता है और कहता है गगा वो गधा तो हमें फॉलो कर रहा है। तो लांजा कहता है हाँ क्योंकि मैंने पीछे एप्पल लटका के रखे तो गधे को एप्पल्स खाने होंगे तो वो तो आएगा ना। विंग कहता हाँ गगा वो तो जल्दी जल्दी आ रहा है चलो चलो जल्दी जल्दी। ऐसे विंग कहने लगता है। लांजा कहता है ऑफकोर्स। और विंग ने उसे टाइटली हक करे हुए था और विंग बार बार बैक की तरफ पीछे की तरफ देख रहा था और लांजा की दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी क्योंकि विंग ने उसे टाइटली पकड़ के रखा था एंड वो चलाते हुए जा रहा था। और लांजा कहता विंग कहाँ जाना है मुझे बताओगे। विंग कहता वो गगा हम जहाँ से आए थे ना आप मुझे वहाँ पे लेके चलो मैं वहाँ से आपको रास्ता बताता हूँ। तो लांजा कहता ठीक है। देन लांजा चलने लगता है और गधा भी आ रहा था। तो लांजा कहता देखो अब आ गए। विंग यहाँ से कहा। तो विंग कहता लेफ्ट लेफ्ट गगा लेफ्ट। तो लांजा कहता ठीक है। देन लांजा लेफ्ट लेके चला जाता है और विंग कहता और वो राइट में जो सेंटर वाला जो सूर्य फूल है ना वहाँ पे सनफ्लावर है ना वहाँ पे। तो लांजा कहता है ठीक है। देन लांजा चला जाता है। देन विंग कहता है कि गगा ठीक है। देन उसके बाद विंग जोर से चिल्लाते कहता गगा वो जोर से चिल्लाते हुए कहता कि अंकल दरवाज़ा खोलिए मेरा गधा वापस आ चुका है ऐसे कहता है। जिसके कारण जब विंग की वॉइस सुनी जाती है ना तो जल्दी से डिटेक्ट हो जाती है विंग की वॉइस क्योंकि इस घर में एआई था इसके कारण डिटेक्ट होने के कारण जल्दी से वो दरवाज़ा ओपन हो जाता है। देन लांजा बस देख रहा था। विंग कहता है चलिए गगा नहीं तो गधा एप्पल खा लेगा। तो लांजा कहता है ठीक है। देन उसके बाद लांजा अपनी साइकिल को चलाते हुए अंदर लेके आ चुका था। देन आने के बाद विंग कहता है कि अंकल दरवाज़ा बंद कर दीजिए। तो वो गार्ड जो था ना वो बाहर निकलते थे ओके बेबी ओके अंकल ओके विंग ऐसे कहता है। देन उसके बाद दरवाज़ा बंद हो जाता है। देन उसके बाद वो गधा आकर जो एप्पल को खाने लगता है। देन उसके बाद लांजा एंड विंग वहीं पे खड़े थे और विंग लांजा को हक करे हुए था और विंग हक करे हुए जो ना पीछे की ओर देख रहा था और कह रहा था कि गगा देखे ना वो गधा पूरे एप्पल्स खा रहा है। हाँ बहुत इस लिटिल एप्पल को एप्पल ही बहुत ज़्यादा पसंद है बहुत ज़्यादा ही पसंद है ऐसे विंग बोले जा रहा था एंड वो देख रहा था। देन लांजा दिल का धड़कन उसका बहुत तेज़ था। हाँ बहुत ज़्यादा तेज़ था जहाँ पे विंग कैसे उसे चिपका हुआ था। हाँ इसलिए बट तभी वॉइस आती है विंग बेबी
ऐसी वॉइस है जिसके कारण विंग जैसे अपनी माँ को देखता है और तभी हमारा लांजान भी होश में आ जाता है और लांजान कहता है विंग, विंग कहता है कि माँ, ऐसे कहता है। देन उसकी मदर जस्ट विंग को देखती है और एक अनजान इंसान को देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है और वो जल्दी से आती है और विंग को ले इधर खींचती है, अपनी तरफ खींचती है। तो विंग, बेबी ये क्या है, ये कौन है? तो विंग था, माँ आपको पता है लिटिल एप्पल बाहर चला गया था तो मैं उसे ढूंढने के लिए चला गया था, तब ये गगा मुझे मिले, तेन उस गगा ने मेरी मदद की। तो उसकी मदर कहते कि तुम कौन हो, हाँ क्या कर रहे हो मेरे विंग के साथ? तो विंग कहता, माँ मैंने कहा ना गगा ने मदद की, आप उनसे ऐसी बात मत करिए ना माँ, अजीब लगता है। गगा अच्छे है, उन्होंने मेरी मदद की, देखिए लिटिल एप्पल को एप्पल के साथ घर में लेके आए, वो बहुत अच्छे है गगा। तो लांजान बस विंग को देखता है और वो कहता है कि हेलो, मैं लान वांगजी हूँ, बस विंग से बाहर मैं टकरा गया था तो बस विंग को मदद चाहिए थी तो मैंने मदद की। वो कहते कि तभी जो विंग की सिस्टर जो थी ना वो जूनी वहाँ पे आती है, कहता ओ हेलो मिस्टर लान वांगजी ना, कहता कि लान वांगजी। कहता कि ओके थैंक यू सो मच मेरे भाई की मदद करने के लिए, ये लो, ऐसे कहते ना वो पैसे दे देती है। तो इसके कारण क्या क्या वो कहते कि तुमने मेरे भाई की मदद की ना, इसके बदले में तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना, तो ये लो पैसे। लांजा कहता मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। वो कहते कि ओ कोई फ्री में मदद नहीं करता। तो लांजा कहता वो अलग बात है बट मैंने मदद की है तो इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है मिस, थैंक यू सो मच। और विंग चलो बाद में मिलते हैं, ठीक है? तो विंग जस्ट कहता है कि ओके गगा बाय। तो लांजा कहता है ठीक है। लांजा वहाँ से जाने वाला, तभी जूनी कहता है कि लो, और विंग से फिर से मिलने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे लोगों को मैं जानती हूँ, मेरे भाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करो। उस तुम्हें नज़र आ रहा होगा कि वो रईस है, इसलिए तुम उसका फ़ायदा उठाओगे, उसके अच्छे दोस्त बनोगे और उससे पैसे निकालोगे। तो अभी बोल रही हूँ मेरे भाई से दूर रहना, ऐसे जूनी बोलती है। तभी विंग कहता है शीजे आप क्या बोल रहे हो? तभी वो कहते कि आशैन कुछ भी नहीं बेबी, ऐसे कहते हैं। देन वो विंग जो वांगजी को देखते कहते हैं चल ले लो, और वांगजी के बैग में वो पैसे डाल देती है। देन वांगजी कहते हैं अजीब ही है, सच में अगर देना चाहती तो ले लूँगी, तुम्हारी बातें कौन मानने वाला है, ऐसे वांगजी कहते हैं। वहाँ से जा रहा था, तभी वांगजी के पीछे वो गधा भी जा रहा था। विंग कहते हैं ओ लिटिल एप्पल नहीं। तभी वांगजी कहता है कि क्या हुआ है, और वो देखता है लिटिल एप्पल वांगजी के बाइक के पीछे आ रहा था। अब तो एप्पल लटके हुए भी नहीं थे बट फिर भी आ रहा था। तो वांगजी कहते इससे क्या हो गया? तो विंग जस्ट कहता है कि मम्मा बोलो ना गार्ड्स को कि लिटिल एप्पल को पकड़े। तो कहते कि हाँ। एंड देन उसके बाद विंग वांगजी के पास आते हुए कहता है कि थैंक यू गगा मेरी मदद करने के लिए, बाद में मिलते हैं, बाय बाय। ऐसे विंग कहता है जहाँ पे लांजान जस्ट कहता है बाय, ऐसे कहता है। लांजान वहाँ से जाने लगता है। देन उसकी मदर कहती है विंग बेबी कितनी बार का है अनजान लोगों से बात मत करना। तो विंग कहता हाँ बट वो तो अनजान नहीं थे, उन्होंने मेरी मदद की, जो हेल्प करता है तो उनको हम नाम बता सकते हैं, उनकी भी हेल्प कर सकते हैं ना हम, तो मैंने तो वही किया माँ। तभी जो यान ली आते कहते हैं आशैन ठीक हो ना तुम? तो विंग कहता हाँ शीजे, ऐसे कहता है। तभी रोज़े वहाँ पे आते विंग बेबी तुम ठीक हो? तो विंग कहता हाँ शीजे, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हाँ वो घर के अंदर आते हैं एंड देन वो विंग से बात करते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो विंग सब कुछ बता देता है। वो गगा के साइकिल के पास आ गया था, वो टकरा नहीं वाला था बट गगा ने जल्दी से रोक दिया और गगा ने मेरी मदद की। हम बाहर गए थे, गगा ने मुझे अच्छे से घुमाया, उन्होंने मेरी अच्छे से देखभाल की और वो मुझे घर लेके आए। तभी जो जूनी थी ना वो कहते कि हाँ लोगों के बस बहाने होते हैं, हाँ सब पता है आजकल के ज़माने में क्या चलता है। तो और वैसे भी देखो मैंने डाटा निकाला है उसका, वो झोपड़पट्टी से बिलोंग करता है, ऐसे वो कहती है। जिसके कारण तभी शिया कहते कि शीजे आप ना हमेशा लोगों के ऊपर शक करती रहती हो। वो कहते कि क्यों नहीं करूँ भला, हाँ मेरा प्यारा सा विंग उसको कुछ हो गया तो, हाँ ऐसे वो कहते जिसके कारण विंग कहता मुझे कुछ नहीं हो सकता, आपका भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसे भला कुछ हो सकता है। ऐसे कहता है। तभी जूनी रोज़ यानली शिया वो विंग के करीब आती है और विंग को छोटा सा एक फोरहेड पे किस करते हुए कहते कि अब छोड़ो, चलो जाओ कमरे में जाओ, हाँ देखो जाओ हाथ मुंह धोकर आ जाओ, तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना है? विंग कहता हाँ भूख तो लगी है मुझे करना है, ऐसे कहता है। देन विंग अपने कमरे में दौड़ते हुए जा चुका था। देन उसके फैमिली बस एक लंबी सी सांस लेते हैं, कहते हैं कि हाँ अब विंग जैसे जैसे बाहर जाना उसे पसंद आने लगा है ना, वो जैसे जैसे बाहर जा रहा है उसके ऊपर ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी हमें लगता है। वो कहता कि इसलिए शायद से हमें एक बॉडीगार्ड को हायर कर लेना चाहिए। वो कहते कि जूनी कहते कि ऑफकोर्स मुझे भी यही लगता है, ऐसे वो कहते हैं। सारे लोग इसके लिए सहमत हो चुके थे। तो इस तरह हम लांजा को देखते, लांजा जाते हुए कहते हाय आज तो मैं अपने कॉलेज जा ही नहीं पाऊंगा सच में। हाँ बट वो लड़का सच में यार, उसके यहाँ मुझे पैसे तो मिले बट पैसों की ज़रूरत तो नहीं थी, बट कोई बात नहीं मिल तो गए ना। बट सच में वो लड़का मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रहा था, बट
उसके साथ क्या हुआ है? हाँ, वो अजीब तरह से बात कर रहा था, बट छोड़ो यार, क्या करना है। वैसे वो दिखने में बहुत क्यूट था, बहुत इनोसेंट था यार, बहुत प्यारा था सच में। क्या वो मेरे लिए था? हाँ लाजान, तुझे पसंद आया इसका मतलब तेरे लिए ही था। हाँ, तेरा लाइफ पार्टनर बनने के काबिल है वो लड़का, सच में बहुत क्यूट है। ऐसे करते लाजान खुद से ही बातें करते हुए ऐसे ही जा रहा था। हाँ, बस चलते जा रहा था। एंड देन आज के पार्ट को गाइस मैं यहीं पे स्टॉप कर दी हूँ। आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा। जहाँ पे विंग का एक इनोसेंट सा नेचर, जहाँ पे विंग बहुत भोला भाला सा बच्चा है, एंड देन हमारा लाजान एक चालाक लोमड़ी है, लड़ाई करता रहता है, बहुत सारी चीज़ें करता रहता है। इन दोनों का कैसे मिलना होगा, क्योंकि विंग तो रीच है एंड विंग के पास प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पूरे परिवार है, और लाजान रिच नहीं है, वो गरीब है, बट फिर भी लाजान अपने हिसाब से रहता है, वो किसी के काबू में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कैसे वो एक दूसरे के पास आएंगे, कैसे क्या होगा और विंग के साथ क्या हुआ है जिसके कारण विंग की हालत ऐसी हो गई है। तो आगे के पार्ट में आपको पता चलेगा। तो आपको आज का फर्स्ट पार्ट कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ओके। एंड इस स्टोरी में रोमांटिक सीन भी हो गए, फ़नी सीन भी हो गए, इमोशनल भी होगा, सब कुछ होगा, तो चिंता मत करिए, मज़ा आएगा फुल टू। ओके, बाय।